रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये कहती है कि हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन इसमें एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। देश के सबसे अमीर राज्यों में शुमार महाराष्ट्र और गुजरात में कुपोषित बच्चों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ी है। अभी बच्ची का इतना बड़ी हो गई तो राशन कैसे मिलेगा? अब छोटे छोटे बच्चे के मिलेगा। बच्ची अब कैसी है? ठीक है? नहीं, खत्म हो गई। बीवी को मुझको बता के ले गए, उन्होंने 5,000 रुपये दिए थे, किसी को कहना मत। बड़ी कल्पक आंगनबाड़ी है तो मतलब लगभग समय मतलब बंद ही रहता है। बच्चे तो कुपोषण से शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं। बच्चे के बारे में सरकार और विभाग थोड़े सोच रहा है। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, संकल्प लेकर के अगर चलना है, हम सभी मिलकर देश से कुपोषण की समस्या को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। पीएम मोदी के इस संकल्प को 4 साल बीत चुके हैं। बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए योजनाओं पर जोर भी दिया गया, लेकिन इससे जुड़े जो ताजा आंकड़े आए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि देश के सबसे अमीर 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात, वहाँ पर कुपोषण से बच्चों की स्थिति खराब है, यानी कुपोषित बच्चों का मामला बढ़ता जा रहा है। 2015-16 में महाराष्ट्र के 34.4% बच्चे ऐसे थे जिनकी लंबाई उम्र के हिसाब से कम थी, जबकि 2019-21 में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 35.2% हो चुकी है। ठीक ऐसे ही 2015-16 में गुजरात के 38.5% बच्चे ऐसे थे जिनकी लंबाई उम्र के हिसाब से कम थी, जबकि 2019-21 में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 39% हो चुकी है। महाराष्ट्र में साल 2015-16 में 36% बच्चे ऐसे थे जिनका उम्र के हिसाब से वजन कम था। 2019-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 36.1% हो गया है। वहीं गुजरात में साल 2015-16 में 39.3% बच्चे ऐसे थे जिनका उम्र के हिसाब से वजन कम था, जबकि 2019-21 में यह बढ़कर 39.7% हो गया है। मुंबई से सटे पालघर में विनवल गांव की रेखा मोरघा का बच्चा 3 महीने का हो चुका है। सामान्य तौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन करीब 6 किलो के आसपास का होता है, लेकिन इनके बच्चे का वजन करीब 3.9 किलो है। साफ है इनका बच्चा कुपोषण का शिकार है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? महाराष्ट्र देश के अमीर राज्यों में शुमार होता है, फिर वहां पर कुपोषित बच्चों की संख्या कैसे बढ़ रही है? कुपोषण के लिए काम कर रहे लोग इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ज्यादातर आंगनवाड़ी में बच्चों को तैयार खाना देना, उसके बजाय टेक होम रेशन की जो धारणा हमने की है और कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड पूरा काम हम कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये कंत्राटदारों के पास, ठेकेदारों के पास जा रहा है और बच्चों के पेट में उसका नतीजा नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। शिवपुरी में करीब 2,500 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और इस साल तो 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। 9 अक्टूबर को ही 1 साल की बच्ची लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया था। माता पिता उसका इलाज कराने कोलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए थे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पिता का आरोप है कि मौत की वजह बच्चे को इलाज का नहीं मिल पाना है। बच्ची अब कैसी है? ठीक है? नहीं, खत्म हो गई। खत्म हो गई। हाँ, इसके बाद हम भी आई थी, 2 गाड़ी आई थी, 4 लेडीज आई थी। हमको बीवी को मुझको बता के ले गए, उन्होंने 5,000 रुपये दिए थे, किसी को कहना मत। अभी सुनने में आया कि आपका एक और बच्चा कुपोषित निकला है। हाँ, वो भाई NRC में भर्ती दिया। हालांकि एमपी के ही खंडवा में कुपोषण से हालात सुधरने की खबर है। एक वक्त था जब यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। कुपोषण के मामले में लगातार गिरावट आ रही है। खंडवा में कुपोषण से लड़ने के लिए 9 पोषण पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। कुपोषित बच्चों का यहाँ उचित इलाज किया जा रहा है। 14 दिन भर्ती रखे, बहुत दुबला था, लाए थे जब, अभी 1 किलो वजन बढ़ गया है इसका। खाने पीने को भी अच्छा मिल रहा है यहाँ।
और अच्छा ठीक हो गया ये, अब छुट्टी ले लेंगे हम 14 दिन। इसका लाई थी जब 7 किलो 100 ग्राम था, अभी मतलब 8 किलो हो गया पूरा। एक आरटीआई के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि भारत में अक्टूबर 2021 तक करीब 33 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या 91% बढ़ी है। बच्चों में सबसे ज्यादा कुपोषण महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में है। ये बिहार के कैमूर जिले का मोहनिया बरकतनगर है। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए यहाँ सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन जिन लोगों को इसका फायदा होना चाहिए उन्हें कुछ भी मिल नहीं रहा। तो हमेशा तबीयत खराब रहता है। आंगनबाड़ी केंद्र में भेजती हैं पढ़ने के लिए? हो गया 2 महीना से, तब से खुल रहा है। अच्छा, तो क्या वहाँ से कुछ मिलता है खाने पीने के लिए? हाँ, लड़कन के दाना मिलता है, हलवा मिलता है। और कोई प्रोटीन का सामान नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से आप लोगों को भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता है? भारत जैसे विकासशील देश के लिए बच्चों में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से देश को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। कुपोषण की वजह से देश की स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बढ़ता है, देश में उत्पादकता में कमी आती है, देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है और हर साल देश को 8 लाख करोड़ का नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। कुपोषण से लड़ाई में खराब प्रदर्शन की वजह से दुनिया के 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत 94वें नंबर पर था। यानी अगर देश को विकसित करना है तो बच्चों में कुपोषण को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।